ये डार्विन की थ्योरी है कि बंदर से मनुष्य बने, हमको नहीं, हम तो मनुष्य है। मैं 2 लोगों को जानता हूँ कि वृंदावन में आज तक उन्होंने मल त्याग नहीं किया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, जी, तो आपकी क्या राय है? ये पैर छूने का, एक ब्राह्मण बालक पैर छू रहा है, यज्ञों पर भी धारण किए, किसके? मलेच्छ के। मलेच्छ किसे कहते हैं? जे देना खादंती तमाल पत्रम ते तेना गच्छन्ति कदाप स्वर्गम। हर संस्कृत में कहा गया शब्द श्लोक नहीं है, जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया। ये किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ शाब्दिक संस्कृत का एक शाब्दिक जो है शब्दकोश है। और मेरा विरोध ये है कि जब तुमने इतने सालों से हिंदू नामों से कार्यक्रम किया है, तो अब तुम्हें अपना मुसलमान नाम, मेरा बंटी महाराज नाम है, मैं नहीं रखना हूं ना बंटी खान। आखिर क्या हुआ था कि वृंदावन के सप्त देवालय जो स्वयं प्रगट ठाकुर है, उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं डीके ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। आज हमारे साथ हैं बंटी महाराज, जिनकी वीडियो सदा वृंदावन में ट्रेंडिंग में रहती है। ट्रेंडिंग में क्यों रहती हैं? क्योंकि महाराज जी का एक मुद्दा है जो काफी समय से चल रहा है, वो इनके मुखारबिंद से ही जानेंगे। क्योंकि इनकी सदा बातें धर्म को लेके रहती हैं, धर्म रक्षक के लिए बात रहती है। राधे राधे महाराज जी। भैया कैसे हैं? एकदम जिंदाबाद। आप कैसे? महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा, काफी समय से मैं आपके कांटेक्ट में हूँ, बंटी से महाराज जी का सफर कैसा रहा? ये बचपन से जो है, जो हमारी सनातन संस्कृति की वैदिक पद्धति है जी, गुरुकुल, इन्हें खत्म कर दिया गया। हमें सौभाग्य है कि हम उस गुरुकुल परंपरा से निकले हुए एक बालक हैं, और केवल ब्राह्मण परिवार में जन्मने से हमको महाराज नहीं कहा जाता है। यद्यपि लोगों को पता नहीं कि हमने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य कर रखी है, वह भी नव्य व्याकरण में। अस्तु, इसे छोड़िए। तो ये महाराज हमें हमारे एक विशेष, हमारे गुरु तुल्य है, उन्होंने दिया था हमारी डील डॉल को, और हमारी जो है वेद के अध्ययन को और वेद के वाचन को देखते हुए, आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व। अच्छा जी। अच्छा महाराज जी, वृंदावन में आजकल एक विशेष चर्चा चल रही है जिसपे काफी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो मैं वही सवाल आपसे करूंगा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, जी, तो आपकी क्या राय है? तो मैं तो इसमें बहुत कुछ कह सकता हूँ, और भी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि बचपन हमारा यहाँ बीता है। हम भले यहाँ से अयोध्या चले गए हों, बनारस चले गए हों, लेकिन बिहारी जी ने फिर 2011 में वापस बुला लिया। वो जो चाहेंगे वही होगा। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं। अब इसे अगर आदमी अनुकरणीय कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा सब अपनी अपनी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबकी सहमति से, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं जी, जिनका घर जा रहा है, जिनकी दुकान जा रही है, उनको वरीयता मिले, हमें आपको नहीं, क्योंकि हमारा उसमें कुछ जा नहीं रहा है। यद्यपि मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि जब जन्माष्टमी की घटना हुई थी तो मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था, ऊपर बैठा था। गोस्वामी महाराज हैं, उन्होंने जो है हमको बुलाया था। उनके आशीर्वाद से हम उस आरती का जो है दर्शन करने गए थे, वो भजन संध्या का आनंद लेने गए थे। गेट नंबर 3 के ऊपर जो जगह है, बिल्कुल समझ गया। तो हमने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा था। तो मैं कोई लाग लपेट नहीं करूंगा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बनो, ना मैं ये करूँ नहीं बनो, बने या नहीं बने। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि जिनके परिवार में, यानी मेरी माता पिता या मेरा भाई, मेरा बच्चा अगर पधारा होता उस दिन, तो मैं कैसे सोचता। हाँ, दूसरा पॉइंट भी ये है कि मेरा घर टूट रहा होता, मेरी दुकान जा रही थी, किसी के पास 17x10 का मकान है वहाँ, वो क्यों वहां रह रहा है? सिर्फ इसलिए रह रहा होगा ना बिहारी जल्दी दर्शन कर ले। सही बात। तो उसकी भावनाओं का भी सम्मान हो, और जिसके घर के परिजन भी पधारे हैं उसकी भावना का भी सम्मान हो। यानी जन जन की भावना का सम्मान हो, जो बिहारी चाह रहे हैं वो हो, और वही होगा। डीके भैया, कोई कितना ये कह ले कि मैं पक्ष में हूँ, कोई ये कह ले मैं विपक्ष में हूँ, बिहारी जो चाहेंगे वही होगा। आदमी आज माने, 1 साल बाद माने, 1 साल पहले मान लेता। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सरकार ये कह रही है कि कॉरिडोर मोहर लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। जी, गोसाई लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी निज प्रॉपर्टी है, जी, बिहारी जी मंदिर, और यहाँ बाहर से पर्यटन आता है, और आज के समय में लाखों नहीं करोड़ों भक्त आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो निज प्रॉपर्टी को देखते हुए मेरे हिसाब से 1-2 दिन पहले अभी एक संदेश आया है जिसमें ये क्लियर कराया कि बिहारी जी कोई निज प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, वो वीडियो और ऑडियो हमने भी देखी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो विचाराधीन मामला है। इसमें तो माननीय न्यायालय और माननीय जिलाधिकारी महोदय ही इसमें अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अपन लोग
मैं विशेषकर हवाई बातें नहीं करता हूँ, ना उसमें आस्था रखता हूँ। मुझे जो प्रूफ है या जो मैंने क्रॉस चेक कर रखा है मैं उस पर दमदारी से बोलता हूँ। इसीलिए आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुआ। वो अपने तपने संबंध 8 साल पुराने हैं डीके ठाकुर साहब। महाराज जी, अच्छे लोगों में आपका बैठना उठना है, बड़े बड़े साधु संतों में आपका बैठना उठना है। धर्म क्या है? जो धारण किया जा सके सहजता से। जैसे जब धर्म का विश्लेषण हमारे ऋषि मुनियों ने और पुराण वेद शास्त्र आदि ने किया है, तो उन्होंने एक बात में इस बात को खत्म कर दी। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते कि रामो विग्रहवान धर्मा। तो हम पढ़ेंगे अपनी स्मृतियां, अपने पुराण वेद, तो उसमें कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्मा, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ही धर्म का साक्षात विग्रह है, धर्म नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, ये इतना समस्या है। लोग पढ़ना तो चाहते नहीं, फिर गढ़ना भी नहीं चाहते। यानी जो कह रहा है उसको भी क्रॉस चेक आदमी करना भूल गया। मैं कह रहा हूँ इसे अंतिम सत्य नहीं मानो, इसे चेक करो। तो जब ये लिखा है रामो विग्रहवान धर्मा, तो इसमें ये भी लिखा है कि धर्म है क्या। तो फिर लक्षण लिखे हैं धर्म के। क्या बोले? धृति, क्षमा, दमो, स्तोयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है। जो इन 10 लक्षणों को धारण करता है वो धर्म को धारण करता है। और जब ये परिभाषा आती, सुनिए कि धर्म क्या है, तो हमारे 6 शास्त्र, 18 पुराण, इतनी सारी स्मृतियां, हर में अपने अपने तरीके से यही निरूपण किया गया कि धर्म क्या है। और अंत में सब वहीं पहुंचते हैं कि प्रभु ही धर्म है। और उनने जो आचरण का जो है, जिस आचरण को उन्होंने ग्रहण किया, उस आचरण को ही धर्म के लक्षण कहा जाता है। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही धार्मिक कहा जाता है। आशा करता हूँ आप इनको अच्छे से समझे। नहीं, बिल्कुल समझिए। एक सवाल और है महाराज जी, आजकल आज के हिसाब से देखें और आज से लगभग 40-50 साल पहले वृंदावन की जो साधुओं संतों की जो प्रवृत्ति, वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। कुछ लोग क्या है आज के समय में इस प्रवेश को धन कमाने के हिसाब से जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का क्या है, साधु बन गए, संत बन गए, पर धन से कोई मतलब नहीं होता। आज के हिसाब से आप क्या देखते हो? देखो, मेरा तो बचपन अयोध्या और काशी में बीता है जी ठाकुर साहब। तो मैंने राम मंदिर आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। तो मैंने जिन साधु संतों की चरण सन्निधि पाई है, थोड़ा सा नाम बताएंगे उनका? जैसे कि परम पूज्य जो है तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष परम पूजनीय स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनके द्वारा ये महाराज विभूति हमको जो है, उन्हीं के द्वारा ये महाराज नाम की उपाधि हमको मिली थी आज से 15 वर्ष पूर्व। परम पूजनीय बामन जी महाराज जी, परम पूजनीय रंग महल वाले महाराज जी, परम पूजनीय राघवाचार्य जी महाराज जी, स्वामी अनंत श्री संपन्न विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, वो जो रूल कर रहे हैं धर्म जगत को, जिन पे हमें विश्वास है कि ये कभी अनर्गल प्रयाप नहीं कर सकते, जो कभी मंच पे बैठ के अली मौला नहीं कहेंगे, वो वही कहेंगे कि जो धर्म का क्या निरूपण है, धर्म के क्या विशेष है। इतने महापुरुषों की चरण सुनिए। और सुनिए, परम पूजनीय, आपने नाम सुना हो नहीं सुना हो, अब जाके गूगल करिएगा, साक्षात किशोरी जी का स्वरूप उनके भक्त उनको मानते हैं। उनने जीवन में इतना जप कर दिया था कि उनके पास जाने पर पॉजिटिवनेस, लोग ऑब्जर्व तो छोड़ो, उससे भड़बड़ाने लगते थे, इतनी पॉजिटिव थी। कौन? परम पूजनीय स्वामी श्री रामरसन दास जी महाराज जी, श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी के गुरुदेव भगवान। अच्छा जी, आपने सुना हो भागवत के बहुत विशेष प्रवक्ता, जिनको भागवत भूषण और भागवत से जो अनन्य उपाधियों से अलंकृत हैं, ठाकुर जी महाराज और अन्य बड़े बड़े लोग जो उनको सामने बैठाल के कथा सुनते हैं और स्वयं यजमान बनते हैं। ऐसे ठाकुर डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान, अद्भुत संत, इनको उनके दर्शन है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। उनका एक फल आपके सामने जय हो। महाराज, एक डिबेट देखी थी मैंने, काफी सारी वीडियो आपकी देखता रहता हूँ मैं, जो हमारे भागवत प्रवक्ताओं में संगीतकार आजकल चल रहे हैं जी, जो अदर कम्युनिटी के जी, आपने उन पर एक मुद्दा उठा रखा है कि उनको बहिष्कार करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? मैं आपको देखो इसको और करेक्ट कर दूं, हमने एक उद्घोष दे रखा है, मलेच्छ मुक्त धार्मिक अनुष्ठान। जब आप
पढ़ेंगे। मलेच्छ माने होता है मलेच्छ, बेधर्मी माने जो धर्म को ना मानता हो, धर्म का आचरण न करता हो। दो हैशटैग हमारे तैरते हैं, दो उद्घोष है, चाहे उसको मलेच्छ मुक्त धार्मिक अनुष्ठान समझ लीजिए, चाहे बेधर्मी मुक्त धार्मिक अनुष्ठान। उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको शास्त्रों के हिसाब से बता दूंगा कि किसे कहा जाता है। आज से 15 वर्ष पूर्व जब मैं देखता था हमारे पूरी कलाकार कम्युनिटी को, मैं कैमरे में कहने में, आपको पता है मैं बेखौफ आदमी हूं, एक से एक धुरंधर ब्राह्मण तक उन मलेच्छों को पैर छूता था और मुझे इस बात का बड़ा कष्ट होता था कि यार ठीक है, अच्छा कलाकार है, सम्मान दो, राम राम करो, गेस्चर करो, ये पैर छूने का, एक ब्राह्मण बालक पैर छू रहा है, यज्ञोपवीत धारण किए, किसके? मलेच्छ। मलेच्छ किसे कहते हैं? त्यक्त स्वधर्म आचरणा निगृणा परिपीठिका चंडास्य हिंसका नित्यम मलेच्छास्य अविवेकिना, जो हमेशा चांडालपने के काम करता हो, ना नहाना ना धोना, तुम्हारी कथा में जो पैसा मिल रहा है वैसे मांस खाना, वैसे दारू पीना, उसके तुम पैर छू रहे हो। अरे कला का सम्मान है। मैं विचारधारा के तौर पर सिद्धू मूसेवाला, शुभ, इनको नहीं समर्थन करता हूँ, ना मतलब रखता हूँ, लेकिन एज ए म्यूजिशियन मैं उन्हें सुनता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि जो अच्छा करता है उसे अप्रिशिएट करो। किंतु अगर राष्ट्र विरोधी कोई हो, धर्म विरोधी कोई हो, तो फिर बाप हो त्याग दो। तो उसमें सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, मैं और इसको व्याख्यायित कर दूं, आज तक लोग समझ नहीं पाए। धार्मिक अनुष्ठान जहां पर पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन होता है, आप भी पूजन कराए होंगे अपनी स्टूडियो का, अन्य अन्य उपकरणों का, गाड़ियों का, घर का, तो आपको पता होगा, आप बैठते हैं, पंडित जी सबसे पहले हो माँ पवित्रा पवित्रो वा सर्वांगस्ताम गतोपिया, यानी आपको अपवित्र करते हैं। क्यों करते हैं? जब आप नहा के आए, इसलिए कि आप गली में से आए हैं, कुछ ना कुछ नीचे से कोई टॉयलेट करके गया होगा तो अपवित्र हो जाएंगे, तो इसलिए वो पवित्र कर रहे हैं कि लो साहब पवित्र हो जाओ, फिर पूजा शुरू होती है। तो आप सोचो जो सदा ही अपवित्र रहता हो वो हमारी कथा में क्या करेगा। और मेरा विरोध ये है कि जब तुमने इतने सालों से हिंदू नामों से कार्यक्रम किया है, तो अब तुम्हें अपना मुसलमान नाम, मेरा बंटी महाराज नाम है, मैं नहीं रखना हूं ना बंटी खान, तो ऐसे ही तुम कैसे, जो है तुम्हारा नाम रफीक है तो तुम कैसे राम लिख लोगे? हमें आपत्ति है, इसके लिए हमने बहुत कुछ झेला है, 5 साल से झेल रहे हैं। कई सारे लोगों के चैनल भी दिखाए थे फेसबुक पे कि ये अकाउंट ये था पहले, हाँ, ये बन गया, पहले ये था, अब ये बन गया, उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे कहानी ये है ठाकुर साहब, हम पिछले 5 सालों से इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। मेरे ऊपर व्यक्तिगत 2 बार हमला हुआ है और मैंने इसकी तहरीर भी इसलिए नहीं दी थी कि मेरा मुद्दा कमजोर ना हो जाए, मेरे लोग ना डर जाए, मैंने तहरीर नहीं दी थी। हमारे सीओ साहब हैं, जब आजकल राया है, तब वृंदावन थे, उनने कहा था कि महाराज तहरीर दो, तो हमारे ये शब्द थे कि हमारा विजन कमजोर हो जाएगा, हमारे लड़के डर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि बंटी महाराज पे गोली चली है तो आधे भग जाएंगे, और हमें अभी ये सब जरूरत। 6 महीने मैंने अपने खास लोगों को 3 महीने बाद बताया था मैं इतना समर्पित हूँ उस विषय के लिए, गला कटवा दूंगा। तो हमने जब इसको उठाया था तब ये सीरियस नहीं लेते थे। वृंदावन के कोई महाराज हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब हमारे आज हमारे साथ है, सब स्नेह करते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी, वो ये सोच ही नहीं पाते कि ये भी होता है। उनको हमने समझाया, माने, आज वो हमारे साथ हैं, वीडियो आप सबके देख रहे हैं। हमने ये कहा था कि धार्मिक अनुष्ठान यानी कि भागवत कथा, राम कथा, रानी बाई का मायरा, कोई भी हमारा अनुष्ठानिक जागरण, भजन, संध्या इत्यादि जो सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, जो सनातन संस्कृति की सूचना देते हैं। जागरण का मतलब हमें नहीं पता होगा तो क्या वो मुसलमान थोड़ी बताएगा जो रफीक जो है राम बन के आया। तो हमारा बस ये विरोध है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान भेज दो, नहीं, हम ये कह रहे हैं आप शादी में बैंड बजाते हैं, बजाइए, नफीरी बजाइए, तासीर बजाइए, पंचर बनाइए, दुकान खोलिए, और जो आपके काम है, सहनाई बैंड पार्टी है वो करो, गजल करो, कव्वाली करो, मुहर्रम करो, कितने कार्यक्रम है। सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान, वो भी सनातन संस्कृति के सबसे पवित्र मंच, उनमें भी नाम बदल के आखिर क्यों? आप भी समझदार हैं, सब देख रहे हैं, बस ये विरोध है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान भेज दो, क्यों भेज दो, सब अपने लोग हैं। ये आदमी समझ नहीं पा रहा है, हम इसमें गलत कहाँ है। गलत होते तो आज तक हम पे केस होते, हम जेल में होते, आप भी जानते हैं ठाकुर साहब। महाराज जी, यहाँ से हम एक मंदिर देख पा रहे हैं सामने, मदन मोहन जी का। मैं जरा कहूंगा भैया से जरा दिखाएंगे उस मंदिर को जूम करके। इस मंदिर में एक हिस्सा जो हमारे दाहिने हाथ, उल्टे हाथ पे है जी, वो टूटा हुआ है पूरा जी। इसके पीछे की क्या कहानी है? एक नहीं, दोनों हिस्से कटे हुए हैं, हाँ, टूटे नहीं। हाँ। ये हमारे धर्माचारों से मुझे व्यक्तिगत ये कष्ट है। इसको जो सुनेंगे उनसे प्रणाम है पहले उनको, लेकिन मुझे आपसे ये कष्ट है कि आपने ये नहीं बताया लोगों को
आज जैसे भैया मुझसे पूछ रहा है, मुझे जानकारी नहीं होती तो मैं क्या बिल्कुल बताता सही आपको। बात है। हमें हमारे गुरु ने बताया, जब मुगल काल था, जब गोविंद देव जी टूटे, जब गोविंद देव जी को यहाँ से, ठाकुर जी को यहाँ से विस्थापित होना पड़ा, जुगल किशोर जी आप सामने देख रहे हैं, इनको विस्थापित होना पड़ा, मदन मोहन जी इनको विस्थापित होना पड़ा, तो ये कड़वी सच्चाइयां हमारे धर्माचार्यों ने क्यों नहीं कही कि आखिर क्या हुआ था कि वृंदावन के सप्त देवालय जो स्वयं प्रगट ठाकुर है उन्हें वृंदावन छोड़ना पड़ा, निज वृंदावन। आखिर कारण क्या? कारण ये कि उन मलेच्छों ने जो मतान्धता से परिपूर्ण थे, जो मजहब से पीड़ित थे, जिनकी मानसिकता केवल मारो काटो मूर्ति तोड़ दो ये थी, उनके द्वारा ये फरमान जारी हुआ था। वो जो आप मंदिर देख रहे हैं उसे काटा गया था, अच्छा, तोड़ा नहीं गया था, क्योंकि वो जो है हजरत इस्लाम की शान में गुस्ताखी हो रही थी। जी। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, आप जानते हो मैं बहुत, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, लोगों को ये ही पता ना हो कि मैं सिर्फ विवादित ही हूँ। मैं आने वाली पीढ़ी को सच्चाई जाननी जरूरी है, वो भ्रमित ना हो, क्योंकि इस मंदिर को लेकर अनन्य कहानी बनी हुई है कि कोई चोर था, उसने लोटे चुराए, वो यमुना जी में कूद गया तो आधा मंदिर ऐसे टूट गया, इस तरीके से कुछ नहीं, बनी हुई है। ये जिन्हें पता तो नहीं है, वास्तविकता बहुत जरूरी है आनी, तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, मुगल काल में जब और मंदिर जो कष्ट झेला, वो कष्ट हमारे मदन मोहन जी ने भी झेला, तो ये चोटी काटी गई थी। जैसे लोगों को मजाक लगता है कि गोविंद देव जी के ऊपर दीपक जलता था जो आगरा से दिखता था, जैसे मुगल बादशाह ने देखा, तो वो हंसते हैं। अरे भैया, हमारा आर्किटेक्ट आज इतना महान है, तुम्हें मजाक लगता है क्या? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पर जो है 64 योगिनी मंदिर है, जिसकी अनुरूप वर्तमान में जो संसद, अभी तक संसद भवन था, उसी के अनुरूप था, उसको देख लो। जो 64 योगिनी मंदिर है ग्वालियर के पास, जो है मुरैना के पास, उसको ही उसका वास्तविक रूप मानकर संसद भवन वर्तमान में निर्मित है। तो हमारे तो पूर्वज, हम, ये डार्विन की थ्योरी है कि बंदर से मनुष्य बने, हमको नहीं, हम तो मनुष्य हैं। सही बात है। हमारे यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा है और शास्त्र कहते हैं। अब तुम्हें लगता है तुम बंदर की पैदाइश हो, तो भैया तुम्हें मुबारक बंदर, हम ना है बंदर, हम तो मनुष्य है। पूर्व जन्म में भी कहीं होंगे, तब हमको बिहारी जी की कृपा मिली, अन्यथा पूरा इतना बड़ा भारत है, और कहीं जन्म मिलता और कहीं रहते, विदेश चले जाते पढ़ लिख के। अरे मैं तो कह रहा हूँ किसी देश के राष्ट्रपति होते तो जे सुख कहाँ मिलता। जे खड़े वृंदावन में यमुना जी सामने है, DK ठाकुर भैया बात कर रहे हैं, बात भी धार्मिक हो रही है कि ये मंदिर क्यों टूटा, जो धर्माचार्यों को करनी थी, जिनने नहीं बताया। सप्त देवालयों में से केवल यहाँ 3 देवालय क्यों है, मेरा प्रश्न है धर्माचार्यों से। और अगर आप अपनी कथाओं में अब भी ये सब नहीं बताओ तो आप सबसे बड़े धर्मद्रोही हो, कोई भी हो, एनीबॉडी। मैं एक बात और आपको बताता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं, मैंने भागवत कथा भी पढ़ी है, और ऐसी नहीं पढ़ी कि जो 7 महीने में कथा पढ़ा रहे हैं, विधिवत 3 साल पढ़ी है, श्रीनाथ जी के चरण सन्निधि में बैठ के, श्रीनाथ धाम में लगा के पारायण कर। तो मैं कथा भी कर सकता था, लेकिन मेरा मन व्याकुल था कि कथाएं तो बहुत हो रही हैं, राष्ट्र कथा नहीं हो रही है। तो राष्ट्र कथा आपके महाराज ने शुरू की है, अब जहां तक ठाकुर ले जाए वहां तक चलेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। नहीं, आपकी पहल बहुत अच्छी है और हम तो इससे प्रभावित होते हैं और लोगों को बताते हैं कि महाराज जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, उसी कड़ी में एक अगला सवाल हमारा ये है, आजकल वृंदावन की तरफ नवयुवक का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो भक्ति है या फिर एक तरह से रील्स का अट्रैक्शन है, क्या कहेंगे इसको? तो मैं इस पर कुछ कहूंगा तो जो लोग देख रहे हैं वो ये भी कहेंगे तुम भी तो रील बना रहे हो। रील आप किसी के हित में बना रहे हो, किसी चीज को दिखा रहे हो, किसी पुराने स्थल को दिखा रहे हो, एक अलग बात है। पर कुछ व्यक्ति क्या है, वृंदावन आ रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। कितने दिन चमक जाओगे? तो वही चीज मैं आपको जानना मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हिंदुत्व की नाव पे सवार होते देखा जो कभी ये कहा करते थे कि सब भाई भाई है, जो कहते थे सब भाई भाई है, आज वो हार्डकोर सनातनी बने घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड उन्हें दिख गया। मैं यद्यपि सबको पता है कि मैं किसका समर्थक हूँ किसका नहीं, लेकिन जब पहली बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने 19 तक उनको हल्के में लिया था। जब 19 में वो दोबारा बने तब जो सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी लोग हैं, इनको समझ में आ गया कि अब इस नैया पे अगर सवार नहीं होंगे तो हम तो छुड़ जाएंगे। तो सेकुलर टाइप के लोग होते हैं जो कभी अपना स्टैंड जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हम इस तरफ है या इस तरफ। ये वैसे लोग हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से आते हैं। हम भी आश्रम चला रहे हैं, हमारे भी लोग आते हैं, हम भी देखते हैं,
कि कौन रील बना रहा है, कौन रियल में आ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ भगवान उनकी भावनाओं को और हष्ट पुष्ट करे और भगवान उन पर कृपा करे कि वो रील से रियल में आ जाए, उन्हें कभी पता चले कि ठाकुर जी के प्रेम का क्या स्पर्श है, उसका क्या आनंद है, तो वो आनंद लेंगे उसका। कुछ लोग ये कहते हैं कि वृंदावन अब पूरी तरह से बदल चुका है। प्राचीन वृंदावन बहुत अलग था, अब वृंदावन अलग है। पर एक सच्चे संतों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि वृंदावन जो प्राचीन में था वो आज भी एज इट इज ऐसा ही है, पर हमारी देखने की दृष्टि बदली है। तो आपका उसके विषय में क्या कहना है? देखो, हम श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी के तट पर खड़े हैं जी। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बताऊं, जब मैं गुरुओं की चरण सन्निधि में रहने के बाद भी आज से 2 साल पहले तक यमुना जी के प्रति समर्पित नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरी आंखों में इसमें गंदगी दिखती थी। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे दूसरे का नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि इससे आगे यमुना जी सूखी हैं, तो ये पानी स्वाभाविक है गटर का होगा। सही बात है। दिल्ली में हमने देखा है, दिल्ली जल बोर्ड के जो अभी सर्वे सर्वा बने हैं, वो उनसे हमारे पहले के संबंध है महाराज जी के साथ। तो हमें आशा है कि शायद अब कुछ हो, लेकिन जब से मेरी श्रद्धा हुई है तब से मैं जब आता हूँ तो आचमन करता था, पहले नहीं करता था। खुल के बता रहा हूँ कैमरे पे, मैं खुद। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में यमुना जी थी नहीं। मुझे तो लगता था कि एक बार मैंने कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसा देख लिया था कि हम अपनी श्रद्धा खो बैठे थे। तो ये श्रद्धा का विषय है ठाकुर साहब। अगर आपकी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कितने लोग इसी यमुना जी में मलमूत्र का त्याग कर देते, कितने लोग यमुना जी, आज भी मैं 2 लोगों को मैं जानता हूँ जो यमुना जी की इस तरह आके फ्रेश होके नहा धो के, जैसे गोस्वामी जी काशी में कभी जो है डोल डाल नहीं किए, ऐसे मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो वृंदावन में आज तक उन्होंने मल त्याग नहीं किया। आप बताओ, तो उनके हिसाब से तो उनको वही वृंदावन दिख रहा है, नित्य श्याम श्यामा जी के दर्शन कर रहे हैं। वो सिर्फ आंखों का भेद है डीके भैया। हमारी जितनी पात्रता होगी हम उतना आनंद लेंगे, अन्यथा ठीक है। तो मतलब आपका कहने का मतलब वृंदावन, निज वृंदावन आज भी वही है। मैं इस दास की अपनी अनुभूति बताता हूँ कि मैं, वो आप सामने देख रहे हैं ना, वो चलो ये बात आज तक मैंने कभी नहीं बताई, आपको दे देता हूँ। जब मैं वृंदावन अपने अध्ययन काल में जो है गुरुकुल से भाग के आया था, बहुत पुरानी बचपन की बात जी, तो मैं 7 दिन इसमें बिताए मैंने। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से मुझे फिर से गुरुकुल भेजा जाए या जो है और कहीं भेज दें। मुझे और इंग्लिश कॉन्वेंट की पढ़ाई जानी थी, तो मैंने इस वृंदावन को ऐसे जिया है, बिल्कुल नितांत विपन्नता में। नितांत जानता सबको था, लेकिन डर ये था कि अगर पकड़ जाऊंगा तो फिर मुझे कॉन्वेंट स्कूल भेज दिया जाए। सामने की उन गुमटियों में मैंने 7 दिन जो कुंज बनी हुई है छोटी छोटी, तो मुझसे ज्यादा इसको कोई नहीं समझ सकता। ये तो भैया ठाकुर जी की कृपा है। एक लास्ट सवाल है और अंतिम सवाल रहेगा। ठीक। जो नवयुवक हैं जी, जो आजकल अपने हर फील्ड में माहिर हैं, कोई सोशल मीडिया के में, कोई पढ़ाई के में, कोई खेल कूद में, किसी के में, तो सबको एक अपने धर्म के अनुसार जो हमारा सनातन धर्म है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सनातन संस्कृति बहुत विशाल है, जिसमें इतने मत हैं। एक हम ही है जो अपने धर्म शास्त्रों पे अभी उंगली उठा लेते हैं, ये आप भी जानते हो। अन्यथा सरतन से जुदा किनारे लगते हैं। नूपुर शर्मा आज 3 साल बाद भी खुली नहीं घूम पा रही हैं, शर्मिष्ठा को उठा लिया गया। तो एक हम हैं इतने सहिष्णु है कि जो अपने आचार्यों पे भी उंगली उठा देते हैं, अपने शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, फिर भी शास्त्र कहता है कि शास्त्रार्थ करो। तो पहला कि अपने धर्म शास्त्रों को जानो, अपने धर्म को जानो। जे देना खादंती तमाल पत्रम ते तेना गच्छन्ति कदाप स्वर्गम। हर संस्कृत में कहा गया शब्द श्लोक नहीं है। जो मैंने अभी आपको बोल के दिखाया, ये किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ शाब्दिक संस्कृत का एक शाब्दिक जो है शब्दकोश है, जिसमें क्या कहा जा रहा कि जे जेना खादंती तमाल पर, जो गुटखा नहीं खाता है, तमाकू नहीं खाता, ते तेना गच्छन्ति कदाप स्वर्गम, वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है। तो अब ये किसी शास्त्र में थोड़ी लिखा, ये तो किसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने बना दिया। अब जो नहीं जानता है उसे तो यही लगे ना कि शास्त्र में लिखा गया जे जेना खादंती तमाल पर। अरे भैया, हर संस्कृत का लिखा हुआ शब्द श्लोक नहीं है, शास्त्र नहीं है। इस बात को भी समझना है। अगली बार जब हम कभी बैठेंगे तो सिर्फ इस बात पे चर्चा होगी कि हमारे सनातन संस्कृति को विगत 1500 वर्षों में क्या नुकसान हुआ, और कोई चर्चा ही नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल अगली चर्चा जरूर करेंगे। तो अब तक थे हमारे साथ बंटी महाराज, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और आगे भी हम इनसे वार्तालाप करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ, और नवयुवक ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जो बंटी महाराज ने बात बताई है कि अपने धर्म को जानो, अपने शास्त्रों को जानो,
किसी भी डिबेट में जा रहे हो या किसी से बहस कर रहे हो आप, तो सबसे पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो। इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय बिहारी जी की।